नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिंदी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर काल। ठीक है, काल से आपका एसएससी जीडी में मतलब 3 से 4 नंबर का पूछता है हर शिफ्ट में, 3 से 4 नंबर। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है और उससे हम अपना 3 से 4 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए, अब हिंदी का भी चैप्टर ज़्यादा अब नहीं रहा, हिंदी का भी अब मतलब कुछ ज़्यादा नहीं रहा। देख लीजिए क्या क्या पढ़ाना है। काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और ये मुहावरे। ठीक है, कितने हो गए? काल, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के एक शब्द, संधि, समास, ठीक है, फिर विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और ये प्रमुख मुहावरे। तो ये 8 चीज़ अब पढ़ाने हैं। इन 8 चीज़ों में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हिंदी का बहुत ही जल्दी आपका जो एक पैकेज है वो तैयार हो जाएगा। और काल को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ना कि काल से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। एसएससी जीडी में ही अगर देखिए तो फिर मतलब 3 से 4 नंबर का हर एक शिफ्ट में आता है। और फिर आप जाइए, मतलब बहुत सारे एग्जाम है, जैसे यूपीएसआई वगैरह हैं। यूपीएसआई में तो 40 नंबर के प्रश्न में 6-6 नंबर हर शिफ्ट में पूछता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है काल। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे काल को, काल पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, अब ज़्यादा चीज़ नहीं रही। ठीक है, प्रमुख मुहावरे में अगर पहुंचेंगे तो अच्छी मुहावरे भी अच्छे से हम पढ़ाएंगे। जैसे अब मान लीजिए पाँव है, किसी भी अंग का नाम लेंगे तो पाँव भारी होना, पाँव से जितना चीज़ बनेगा वो सब हम बताएंगे। पाँव भारी होना, पाँव फिसल जाना, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, आँख है, फूटी आँख न सुहाना, आँख लगना, इस तरह से बहुत मुहावरे बनते हैं। तो आगे उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आज देखिए, आज काल पढ़ते हैं। चलिए, काल, काल क्या है? काल से हमें मतलब क्रिया के होने के समय का पता चलता है कि मतलब किस टाइम हुआ है। ठीक है, कैसे, कब हुआ है या कब हुआ था या होगा, ये पता चलता है, समय का पता चलता है। तो काल से हमें क्या पता चलता है? क्रिया के मतलब जिस रूप से हमें समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल, काल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, काल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आपका भूतकाल, भविष्यत्काल, भविष्यत्काल और फिर वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। भूतकाल में देखिएगा, भूतकाल में भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहले तो पूछेगा काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पूछेगा भूतकाल में, भूतकाल में पूछेगा तो भूतकाल का हो जाएगा आपका, देखिए, सामान्य, सामान्य भूत, सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत। ठीक है, इसके 6 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद, वर्तमान काल के भी 3 भेद। ठीक है, पूर्ण भूत, ठीक है, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत और फिर एक होता है हेतु, हेतु मत भूत। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इस सब के बारे में कि सामान्य भूत क्या होता है। जिसे क्या कहता है ना कि प्रश्न किस तरह से आते हैं। देखिएगा, मतलब सिर्फ बहकावे में नहीं जाना है, ये देखना है कि काल से प्रश्न आता है या नहीं, या फिर किस तरह का आता है। ठीक है, देखिए प्रश्न किस तरह का आता है। आप जाइएगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में टेक्स्ट बुक पर जाइए, टेक्स्ट बुक का भी हम आपको दिए थे। ये देखिए, ये कोड अप्लाई करिएगा 82N64H, ये टेक्स्ट बुक पे अप्लाई करिए, मतलब 200 टेस्ट मिल जाएगा आपको एसएससी जीडी का। तो यहाँ जाके आप मतलब देखिए, टेक्स्ट बुक का टेस्ट दीजिए, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर देखिए। ठीक है, तो दूसरे लड़कों के बहकावे में नहीं जाइए कि मतलब ये नहीं पूछता, वो नहीं पूछता। पूछता है जैसे देखिए, राम ने खा लिया होगा, ये पूछता है कि कौन सा, मतलब कौन सा काल है। ठीक है, वो बोलेगा सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतुमत भूत है, मतलब 4 ही ऑप्शन देंगे, पूछेगा कि कौन सा भूत है। ठीक है, तो इस तरह से पूछता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब इन सब को समझते हैं कि इसके एक एक उदाहरण लेते हैं और क्या। चलिए देखेंगे, काल, काल का हम बताए थे भूतकाल, भविष्यत काल और ये वर्तमान काल 3 होता है। ठीक, भूतकाल का 6 भाग होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 होते हैं। ठीक, देखिए, सामान्य भूत,
सामान्य भूत उसे कहते हैं जिसे किसी निश्चित या विशेष काल में होने की सूचना नहीं मिले। जैसे कोई काम हुआ लेकिन उससे ये ना पता चले उस वाक्य से, ठीक है, कि काल मतलब उसका काल क्या था, ठीक है, वो कौन से टाइम में हुआ था, कौन सा समय में हुआ था, सिंपल सा रहे, मतलब भूतकाल तो रहे, पीछे का रहे, लेकिन सिंपल सा रहे, पता ना चले कि किस समय हुआ। जैसे राम ने आम खाया, सिंपल सा है, राम ने आम खाया, पता नहीं चला कि किस समय खाया, ठीक है। आसन्न भूत, ठीक है, आसन्न भूत का मतलब होता है जहां मतलब ये पता चले, जिससे यह पता चले क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है, क्रिया कुछ देर पहले समाप्त हुई है। जैसे राम ने आम खाया है, यहाँ पे क्या था, राम ने आम खाया, ठीक है, मतलब खा लिया, वो आम खा लिया, पता नहीं है कितना देर पहले खाया या फिर अब खा रहा है या फिर खा लिया, ठीक, मतलब अभी खा ही रहा है। लेकिन आसन्न भूत में क्या है, राम ने आम खाया है, अगर हम बोल रहे हैं किसी आदमी से राम ने आम खाया है, मतलब अभी अभी खाया है, लग रहा है जैसे, ठीक। चलिए पूर्ण भूत, जिससे यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो गई है। पूर्ण का मतलब पूरा हो चुका है, ठीक है, पूर्ण का मतलब पूरा, तो पूर्ण का मतलब पूरा, जिससे यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। जैसे राम ने आम खाया था, मतलब राम को आम मिला, राम आम खा रहा था, हम देख लिए कि राम आम खाया था, राम ने आम खाया था, बहुत पहले वो क्रिया समाप्त हो चुकी है। अपूर्ण भूत, जिस वाक्य से यह पता चले कि काम भूतकाल में शुरू तो हुआ पर समाप्त कब हुआ ये पता नहीं है, ठीक है। अपूर्ण का मतलब हमको उसका पूरा ज्ञान नहीं है, पूरा नहीं पता उसके बारे में कि वो कब खत्म हुआ, कब मतलब चालू तो हुआ, भूतकाल में चालू हुआ था, लेकिन खत्म कब हुआ ये हमें पता नहीं है। जैसे राम आम खा रहा था, हम किसी आदमी से मिले, हम जैसे मिले किसी आदमी से, तो वो हमसे पूछा कि राम क्या कर रहा था, तो हम बोले कि राम आम खा रहा था, मतलब हम आदमी राम को देखे कि आम खा रहा है, लेकिन ये नहीं देखे कि कब खत्म हो गया आम, कब मतलब राम को खाया हुआ कब हुआ, हम नहीं देखे, बस ये देखे कि राम आम खा रहा था। चलिए संदिग्ध भूत, ठीक है, संदिग्ध का मतलब संदेह, संदिग्ध का मतलब जहां संदेह पैदा हो, जिस काल से क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह पता चले, ठीक है, क्रिया के भूतकाल में होने का संदेह पता चले। जैसे राम ने खाया होगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं राम ने खाया होगा, हम लग रहा है ना कि खाया होगा, खाया होगा में हो सकता है नहीं भी खाया होगा या फिर खा लिया, ठीक है, या फिर खा ही रहा है, संदेह है, हमको पता नहीं है, ठीक है, संदेह पैदा कर रहा है। चलिए हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु मद भूतकाल, इससे क्या होता है, जिस काल से यह पता चले कि कोई मतलब किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारणवश, हेतु मद जहां आएगा ना तो कारण समझ लीजिएगा, ठीक है, जिस काल से यह पता चले कि कोई कारण होता तो वह काम हो जाता, ठीक है, हेतु मद से कोई कारण का संबंध होता है, कोई कारण का संबंध होता है। जैसे कहता है ना हेतु होते तो हम जाते, होता तो हम जाते। जैसे राम आता तो मैं जाता, राम आता कारण है ना, कारण यह है, अगर हमसे कोई पूछे कि तुम क्यों नहीं गए तो हम बोले उसको कारण देंगे कि राम आता तो मैं जाता, ठीक है, राम आता तो मैं जाता, ठीक। तो यहाँ पे हेतु मद काल हो, हेतु मद भूत हो गया, ठीक, जिससे मतलब कोई कारण का पता चले। समान भविष्य काल में देखिएगा, समान भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम लोग पहले देख चुके थे, भूत, भविष्य और ये वर्तमान। चलिए अब आगे देखिए भविष्य काल 3 प्रकार का, ठीक है, समान भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य, ठीक है। समान का मतलब जनरल है, ठीक है, यहाँ भी देखिए समान कोई विशेष पता नहीं चलता, तो भविष्य में होने वाली क्रिया का समान अवस्था का पता चले, भविष्य में हो रहा है, ठीक है, यहाँ समान भूत था, मतलब भूतकाल में होने वाले समान अवस्था, यहाँ भविष्य में होने वाली समान अवस्था। जैसे हम बोल रहे हैं किसी को, जैसे आप ही में से कोई है तो हम उसको बोले तुम खाओगे, ठीक है, भविष्य में वो खाएगा, फ्यूचर इन फ्यूचर वो खाएगा, लेकिन हम उसको बताए नहीं है कब खाएगा कब नहीं खाएगा, ठीक है, तो हम सिर्फ बोल रहे हैं तुम खाओगे, तो ये मतलब सिंपल है, तो समान भविष्य। यहाँ से बहुत प्रश्न उठता है जी, ये दो से, ये देखिए भूतकाल भविष्य काल, ये दो से बहुत प्रश्न उठता है। चलिए संभाव्य भविष्य, जिस क्रिया से होने की संभावना व्यक्त हो, संभाव का मतलब संभावना, संभाव का मतलब संभावना,
संभाव्य बोलने में संभावना आ रहा है ना, तो जिस क्रिया के होने की संभावना व्यक्त हो, जैसे हो सके तो कल वह घर जाए, हम किसी को बोल रहे हैं कि हो सके तो कल राम घर जाए, हो सके तो कल वह घर जाए, मतलब संभावना हो रहा है कि हो सकता है कि वो घर जाएगा, संभावना व्यक्त कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा देखिएगा हेतु हेतु मत भविष्यत, जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर करता है। यहाँ पर हम लोग देखे थे हेतु हेतु मत में देखे थे कोई कारण, ठीक है। यहाँ पर भी हेतु हेतु मत में हेतु हेतु मत जहां लग गया कोई कारण आएगा, ठीक है। अगर मतलब कोई कारण से रिलेटेड रहेगा कि ऐसा होता तो ये काम हम कर देते, ठीक है, ऐसा होता तो ये काम हो जाता, तो अगर कोई कारण से रिलेटेड हो कि हाँ ऐसा करते तो वो होता, ऐसा करते तो ये होगा, ठीक है, तो वहां हेतु हेतु मद लगेगा, वहां हेतु हेतु मद वाला में जाके टिक करिएगा। जैसे मान लीजिए आ गया हेतु हेतु मद भविष्यत का दे दिया आपको, क्या दे दिया, एक प्रश्न दे दिया, उसमें बोल दिया अगर श्याम पढ़ता तो वह विद्वान हो जाता, ठीक है, मतलब भविष्य की बात बता रहा है, अगर आज श्याम पढ़ लेता तो भविष्य में वो विद्वान हो जाता, ठीक है। तो हेतु हेतु मत भविष्यत, हेतु हेतु मत में कोई कारण पर निर्भर करेगा, ठीक। चलिए अब आगे देखिए वर्तमान काल, यहाँ से थोड़ा कम प्रश्न आता है, ये 2 से ज्यादा प्रश्न आते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से उठता है, ठीक है। ये सामान्य आसन पूर्ण संदिग्ध हेतु हेतु मत, ये 6 से बहुत प्रश्न उठते हैं। चलिए वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, सामान्य का मतलब हम तो आपको बताए थे जिससे कि मतलब कोई विशेष पता ना चले, ठीक। तो सामान्य वर्तमान में जिससे वर्तमान काल में होने की सामान्य अवस्था का पता चले, जैसे राम पढ़ता है, हम कुछ नहीं बता रहे हैं उसके बारे में कि राम पढ़ रहा है, कि राम पढ़ लिया है, कि राम पढ़ेगा, सिंपल सा हम बता रहे हैं कि राम पढ़ता है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ राम को मैंने पढ़ते देखा था इतना समय में जब हम आ रहे थे, जब हम आ रहे थे तो राम को पढ़ते देखे थे, तो वो तो फिर भूत में चल जाएगा। तो सीधा सीधा बोलेंगे सामान्य वर्तमान में राम पढ़ता है, ठीक है, जनरल राम पढ़ता है, सामान्य वर्तमान जिससे किसी वर्तमान काल में होने के सामान्य अवस्था पता चले, मतलब नहीं लग रहा है कि राम पढ़ता है, सामान्य में वो पढ़ रहा होगा या फिर पढ़ रहा है। चलिए तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, तत्कालिक का मतलब तत्काल, तत्कालिक में तत्काल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तत्कालिक में तत्काल जुड़ा हुआ है, तो तत्काल का मतलब क्या, जो चल ही रहा है, जो चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में तो ऐसे भी जो काम चल रहा है उसी को कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में भी देखिएगा 3 वो है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य में तो जनरल जो है कि मतलब उसके किसी समय का पता ना चले। तात्कालिक वर्तमान में देखिए क्या होता है, जिस काल से क्रिया का तत्काल में होने का पता चले, मतलब हमको अगर दे दिया वाक्य उसमें हम मतलब अगर उसको पढ़ें तो लगे कि ना अभी काम हो रहा है। जैसे यहाँ पर पढ़िए तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, लग रहा है ना कि अभी मतलब तत्काल में चल रहा है यह काम, ठीक है, मतलब जिससे पता चले कि अभी वह काम चल ही रहा है, तत्काल हो रहा है, ठीक है, तो तत्कालिक वर्तमान। चलिए संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब यहाँ पर हम लोग देखे थे संदेह होता है, ठीक है, संदेह पैदा करता है, ठीक। तो जिससे क्रिया के समान, जिससे क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह मालूम हो, मतलब वर्तमान काल में तो हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन संदेह पैदा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है हम लोग कंफर्म नहीं है। तो देखिए संदेह किस तरह से होगा, श्याम आ रहा होगा, हो सकता है श्याम चला है, ठीक है, वर्तमान काल यही है, मतलब श्याम चला है लेकिन आ रहा होगा, हम कंफर्म नहीं है कि श्याम कहीं दूसरा जगह चल गया, श्याम रुक गया, कहीं बीच में चल गया, किसी के घर ठहर गया, तो हम सिंपल सा बोल रहे हैं कि श्याम आ रहा होगा, तो संदेह पैदा लग रहा है, आगे वाला आदमी को कहेगा आ रहा होगा ना, हो सकता है नहीं आए, तो इस तरह से संदेह पैदा हो रहा है। तो जनरल था मतलब एक तो पता है कि आ ही रहा है, उसमें संदेह पैदा हो गया तो आ ही रहा है, तो चल रहा है जो क्रिया वो वर्तमान में, और उसमें संदेह पैदा हो गया तो संदिग्ध वर्तमान। इस तरह से हमारा काल खत्म हो गया, ठीक है। काल के आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय और भी बहुत सी चीजें हैं, मुहावरे हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया। अब ज्यादा कुछ पढ़ने का वैसा है नहीं, संधि समास हो गया, फिर अनेक शब्दों के एक शब्द पर्यायवाची शब्द, ठीक है। आज हमारा ये शब्द विचार में से था, काल हमारा खत्म हो गया। चलिए यहाँ से इसको बार बार रिपीट करते रहिएगा, यहाँ से बहुत प्रश्न उठते हैं, ठीक है। यहाँ से हालांकि बड़े बड़े एग्जाम में भी प्रश्न उठते हैं, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन पूछता है हिंदी का, जिसमें 4, 5, 6, 7
प्रश्न एक एक शिफ्ट में एक एक 40 क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और एसएससी जीडी का आप प्रीवियस ईयर उठाइए, 3-4 प्रश्न मतलब इन दोनों से ज्यादा रहता है, ये भूतकाल भविष्य काल से ज्यादा रहता है, तो 3-4 प्रश्न हमेशा रहते हैं। तो इसको बार बार रिवाइज करिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।